चलो, लेट्स सी आपके लिए अनहील्ड जो आपका वर्जन है उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि क्या हीलिंग करनी बाकी है आपके लिए। व्हाट हीलिंग इज देयर फॉर यू। हीलिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में दो गिफ्ट्स जो थे या जो भी गिफ्ट आपको दिया गया था, इट इज देयर इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि गिफ्ट नहीं है, बट उसके साथ एक पर्सन भी एज अ गिफ्ट है आपकी लाइफ में, ट्रेजर है आपकी लाइफ का। तो आपको ना एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है आपका, अगर तो थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनिए और बताइए उस पर्सन को कि क्यों आप इतना ट्रेजर करते हैं, या क्यों जो आपको आपका हृदय कहता है कि इस पर्सन में ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो आपका मन कहता है, उसको जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरीके से एक बार प्रेजेंट करके देखिए। यही बाकी रह गया है। या फिर अगर आप मानते हैं अपने आप को, समझते हैं स्वयं को, तो ये मान के चलिए कि आपके लास्ट लाइफ टाइम्स का कुछ कार्मिक रहा है इस पर्सन के साथ, कि बोलना बहुत कुछ रहा होगा इस पर्सन को आपको। बहुत कुछ आपको एक्सप्रेस करना होगा, बहुत कुछ बताना होगा, लेकिन बोल नहीं पाए होंगे या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए होंगे ड्यू टू मेनी रीजंस। तो दिस लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट कि आप बिना बोले बिना एक्सप्रेशन किए रह नहीं सकते। यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। जितना ब्यूटीफुली आप एक्सप्रेशन कर पाओ, जितना आप दोनों के बीच में बातचीत होता रहे या कम्युनिकेशन जितना कंटिन्यू रहे उतना अच्छा। क्योंकि एक लाइफ टाइम में भी बातचीत से ही प्रॉब्लम्स हुई होंगी या नहीं बातचीत हो पाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। सो दैट कैन बी इंडिकेशन फॉर यू कि आपने किसी समय पर ये मिस्टेक कर दी होगी, या ड्यू टू मेनी रीजंस हो सकता है ना, बहुत सारे तरीकों से, कारणों से। तो हो सकता है आप रिलेशनशिप के मामले में बहुत क्लोज रहते हो, बहुत बोलते चालते ना हो, बहुत बताते ना हो अपने पार्टनर को या लोगों को अपने मन की बातों को। तो आपको बोलना होगा। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिव, जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका वास्तविक नेचर क्या था। या फिर ऐसा हुआ कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते थे पर बोल नहीं पाए, वो घुटन आपके अंदर की किसी लाइफ टाइम में रह गई होगी। सो उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आपका अभी मन कह रहा हो, जिस तरीके से अपने मन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए व्यवहार करके देखिए। जब आप अपने मन के अकॉर्डिंगली ऐसे झूमते नाचते चलेंगे, तो आपका मन आपको एक बात बताया कि अपने मन के ऊपर जितना आपको काम करना था कर लिया है आपने। अब वो समय है जहाँ पे मन आपको अगर कोई डायरेक्शन दे रहा हो तो समझिए कि अच्छा है, देखते हैं क्या है। कभी कभी मन नहीं करता कुछ करने का, क्योंकि मन करता है कुछ कर लेने का। कभी कभी मन करता है चॉकलेट बिस्किट खाने का, कभी कभी करता है नहीं नहीं छोड़ दो। तो कभी कभी वाली चीजें भी कभी कभी कर लेनी पड़ती हैं, क्योंकि एक तरह से करना ही पड़ता है, क्या करेंगे। जैसे कोई फेवरेट फूड है आपका और वो आपको नहीं मिला, कुछ और मिल गया, तो अब उसको कुछ और लेकर खा तो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा देख के चलो कि क्यों हम अपना पर्सनल या फेवरेट चीज नहीं खाएंगे। क्यों हमको याद नहीं रहेगा कि मेरा फेवरेट क्या है। फेवरेट फेवरेट होता है ना, पसंद पसंद होती है अपनी। हर कोई इसी तरीके से देखता है चीजों को कि भगवान भी हैं आपके, चलो थोड़ा सा कंपैरिजन नहीं करते हैं, भगवान ही है। तो आपका मन है वहां उस स्वरूप पे, तभी तो आप वहां पे बैठे हैं। कुछ तो है जो आपको आकर्षित करता है, कुछ तो है। मान लो मन ही है, मन मन वहां पे रुक गया है, स्थिर हो गया है। कहाँ रुका, महत्वपूर्ण है ना। तो चॉइसेस भी तो जरूरी है लाइफ में, कि आपके चॉइस क्या है। चूज करो अपने लाइफ में अकॉर्डिंगली। अब वो चॉइस कैसे करते हैं आप, वो आपके ऊपर है कि आप समझदारी से करते हैं, मूर्खता से करते हैं, वो आपके ऊपर है। बट चॉइस हर कोई करता है, बिना चॉइस के कैसे लाइफ जिएंगे आप। वैसे ही सिचुएशन में भी यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट द सिचुएशन। तो वैसे ही जब आप बात करते हैं अपने पार्टनर से, चूज वो शब्द करो, चूज वैसा लैंग्वेज करो, चूज वो सब करो जो आपके लिए उचित हो, जो आपको अच्छा लगता हो। किसी को खुश करने के लिए नहीं। एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो आपके, अलग अलग तरीकों से आप एक्सप्रेस करते हो, डू इट। आपको अच्छा लगता है कोई काम करना, जस्ट डू इट। हर कोई वही काम करता है जो उसको पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है। तो करो अपना काम, प्रॉब्लम क्या है इसमें। बट दिस इज फॉर श्योर कि आपको गॉड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लेसिंग की तरह देना चाहते हैं, बट उस ब्लेसिंग को देने से पहले वो आपको ये बता रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा लार्ज हार्टेड जो होता है ना, कि हृदय आपका था एक समय उदार बहुत, अब नहीं रहा, या फिर हमने उसको कवर करके रख लिया है। तो गॉड इज सेइंग कि वो आ जाओ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में। कब तक आप रहिएगा, लेकिन मे बी आपका हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं है, या
मेंटली स्पिरिचुअली आपको भी थोड़ा समय लगेगा अलाइनमेंट होने में, या यू जस्ट नॉट रेडी फॉर सर्टन थिंग्स, तो थोड़ा समय है, तो टाइम के अकॉर्डिंगली देखो। कहीं भी आपको ऐसा कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए जो आपके लिए उचित ना हो या आपकी बॉडी जिसके लिए तैयार ना हो, क्योंकि आई थिंक समथिंग इज नॉट राइट इन योर सिस्टम। कुछ सही नहीं है, वो आपको पता है। या तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो, या तो कुछ चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए, यानी कि एनर्जेटिकली भी यू हैव टू बी वेरी वाइज कि आपको भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो आप बैलेंस कर लीजिए अपने आप को, या तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ऐसी हर चीज से थोड़ा सा दूर हो जाइए जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो किसी भी तरीके से। शरीर पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, फोकस ऑन योर बॉडी। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि शरीर कमजोर है या घायल है, पता नहीं क्या है, देखिए ध्यान से, यू विल अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि चूज दोज थिंग्स जो आपको स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट कर। देखो कहाँ है आपका मन भगवान से जुड़ने का, उसी के अकॉर्डिंगली भगवान जी आपको इतने सारे लेसन सिखा देंगे कि आप ये समझ जाएंगे कि इंसान को जो मिलता है उसी के मन के अनुरूप मिलता है। इंसान को जो भी प्राप्त होता है वो उसी के स्वभाव के अनुसार मिलता है, तो उस पर सवाल कोई नहीं उठा सकता, ना उसको कोई छीन सकता है, ना उसको कोई आपसे ले सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए भगवान उसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसे आपको समझा सकते हैं कि कुछ चीजों का दुरुपयोग अगर कहीं पर हो रहा हो या कुछ चीजों को अपमानित कहीं पर किया जाता हो, तो वहां पर उस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करना, उस चीज को सही तरीके से लाना भी उन्हीं की एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है आपकी, मतलब आपका जो भी कंट्रोल है उनके ऊपर है। या आपका उल्टा लेके चलो, सीधा लेके चलो, जैसे भी करो। तो वैसे ही भगवान कहना चाह रहे हैं कि उल्टा सीधा जो भी है आपका कंट्रोल हो, उनका हो, एक ही बात है, या ऑलमोस्ट एक ही चीज चल रहा है, कंट्रोल है तो है। सो दे आर सेइंग कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कब क्या उचित है। तो ये मान के चलिए कि भगवान जो कह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं आपके जीवन में, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ये मान के चलो। या खुद से अभी आप कुछ करने जाएंगे तो बिना उनके परमिशन के तो करेंगे नहीं, तो जहां पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है वहां उन्हीं से पूछ लो। अब वो आप पे थोड़ा सा हंस के ये बता देंगे कि आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको अपने गॉड से क्या प्रॉब्लम है, आपको मे बी मेन से या पुरुष जाति से, आपको आजकल लड़कियों को है, सभी को हो जाता है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान कहेंगे अब इससे तुमको क्या दिक्कत, हम क्या करें, दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं तो मैं क्या करूं। और अगर आपके कोई पार्टनर है, उनसे आपको प्रॉब्लम है कि ऐसा ऐसा समस्या है संसार में, आप में ये समस्या है, तो दे आर सेइंग कि यही लाइफ है, दिस इज हाउ लाइफ इज। बट दिस पर्सन एक्चुअली लाव्स एट यू कि आपको इतना, मतलब मेच्योरिटी होने के बाद भी ये नहीं समझ आ रहा है कि दिस इज हाउ लाइफ इज। मतलब किसी मामले में वो आपको समझा रहे हैं कि दिस इज हाउ लाइफ इज। ये नेचुरल एक लाइफ का वो है कि अगर आप हेल्थ में सफर कर रहे हैं तो यू शुड बी रेस्टिंग। अगर आप स्पिरिचुअली मेंटली अगर आप बहुत वीक हैं तो यू शुड बी रेस्टिंग। ये क्या होता है कि मैं रेस्ट नहीं लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो करूंगी, ये क्या पागलपन है। अगर आप सही फील नहीं कर रहे तो आप रेस्ट करो। ओके, सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। अब आप यहाँ से हीलिंग आपकी स्टार्ट करने यहाँ पे की जा रही है। अपने चाइल्डहुड को थोड़ा ठीक से देखिए आप, और वहां के पैटर्न्स को थोड़ा ठीक से पकड़िए कि कहाँ कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपको लोगों की जरूरत थी पर वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं था। कहाँ पर आपको एक मदरली लव चाहिए था पर वहां पर वो चीज नहीं मिली। कहाँ पर आपको एक केयर नर्चरिंग चीज चाहिए। देखो, बहुत हम टर्म्स यूज नहीं करते, पर एक फैक्ट है लाइफ का कि जब आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलता, या स्नेह नहीं मिलता, सॉरी, जब बचपन में कहीं पर स्नेह नहीं मिलता, एक लगाव नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा भटका दिया जाता है कि तुम इनके पास चली जाओ, उनके पास चली जाओ, ये कर लो। कुछ हैबिट्स बचपन की ऐसी लग जाती हैं जिसमें आपको पता नहीं है पर मेरा ये हैबिट है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, उस टाइम पर हमको ना किसी पर्सन का मतलब था कि कोई हो मेरा बात सुनता, नहीं मिला कोई तो चलो हम ये चीज खाने पीने लग गए। बहुत सारे लोग ऐसा बात बोलते हैं कि कुछ चीजें वो लोग खाते पीते रहते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं। अगर आप ठीक से बात करो कुछ दिन तक तो वो भूल जाएंगे अपना वो हैबिट कि दिन भर खाना है, बिना मतलब के मुंह चलाते रहता है।
अब इसमें कह दो कि इस तरह की ईटिंग होती है, उस तरह की ईटिंग होती होगी और होती है। आई डोंट, मतलब उतना हम नॉर्मल पे लेके चल रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं लेके जाते हैं। सो ये आप पकड़िए कि आपको ना इस समय ये गाइडेंस दिया जा रहा है किसी पर्सन के अराउंड कि ये जो नेचर आपका आया है ना, कि कुछ आदतें, जैसे कोई बहुत प्यार से आपको ट्रीट करे तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगी, या कोई बहुत इमोशनली बात कर रहा है तो मैं बात भटका दूंगी या बात काट दूंगी, या ऐसा जो भी ये सब उठपटांग की जो हैबिट्स हैं आपके आसपास, जिसको आप कहते हैं कि ये मेरी हैबिट्स हैं, जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो क्यों आ रहा है? मे बी आपको प्रेम को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, किसी के प्यार को, किसी के फिजिकल, मतलब एक होता ना कि प्यार से किसी को ऐसे करना कि हाँ ठीक है जाने दो, वैसा आपको कोई ट्रीट नहीं किया होगा। सो हुएवर इज ट्राइंग टू से कि हाँ यस आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट फील लाइक जस्ट गो फ्रॉम देयर। ये भी एक तरह का होता है ड्रामेबाजी जो इंसान कर लेता है। तो ये जो आपके साथ सिचुएशंस है इसके बारे में आप समझिए कि जब इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में है तो इसके बारे में आप ये समझिए कि वाई यू आर लाइक दैट, वाई समथिंग इज लाइक दैट। जब आप इस वाई का आंसर ले लेंगे तो एक ही जवाब आपको मिलेगा कि जितना आप जाते जाएंगे अपने चाइल्डहुड की तरफ, आपको पता चलेगा कि अच्छा दैट लाइफ वॉज नॉट दैट गुड, इतना भी नहीं था इनरिचिंग, बट मैंने उसको इनरिचिंग कैसे बना लिया, वो इनरिचिंग कैसे हो गया, कैसे मेरे लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो गया, या कैसे वो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी। मे बी लाइफ उतनी हैप्पी गो लकी नहीं होगी, पर आपके एक्सपीरियंस में आपके लिए वो बहुत, ये लैंग्वेज आ गया मेरा, कि आपके लिए वो बहुत ब्यूटीफुल होगा कि वाओ कितना अच्छा लाइफ है, कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? कुछ चीजों को लेकर के आप बहुत मैडली, होता है ना मैडली इन लव होना, कुछ मतलब यादें, कुछ कहानियां, कुछ स्टोरीज, कुछ कोई पर्सन, कोई चीज जो आपको जीने के लिए प्रेरित करती हो। इस चीज में जब इंसान जीता है तो लाइफ में कितने भी ट्रबल्स आए उसको फर्क नहीं पड़ता। सो एक्चुअली आपको इस समय समझाया क्या जा रहा है कि आप हो तो चीजों को ब्यूटीफुल बना सकते हो, आपके हाथ में वो छड़ी है कि आप चीजों को पेंट कर सकते हो खूबसूरत, किसी के भी जीवन को बातों से या अपने जीवन जीने के तरीके से। लेकिन जब आप लाइफ लेस हो जाएंगे, जब आप दूसरा रास्ता अपनाएंगे, तो भगवान भी एक मिनट के लिए पूछेंगे कि अच्छा ये थोड़ा देर के लिए है कि मतलब लंबा चलने वाला है ये। क्योंकि ये हार्ट ब्रेकिंग उनके लिए भी हो जाएगा कि तुमको, तुम्हारा काम, अरे तुमको क्या हुआ, ये लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कहाँ से आप चलने लग गए, ये कठिन रास्ते पर आप कहाँ से आ गए, आप, तुम्हारे लिए तो शॉर्टकट ही था, एकदम ऐसे ऐसे ही थे हम तुम्हारे लिए, या एकदम हम तो आ ही जाते। तो एक होता है प्रियता कि आप पसंद हैं बस गॉड को, पता नहीं क्यों है, बस है। तो वो होता है कि अरे ठीक है मान लेते हैं बहुत सुख नहीं है जीवन का, पर तुमको इतना कठिन रास्ते पर जाने का जरूरत क्या पड़ा। अब आपको मन करेगा कि नहीं नहीं मैं भी जाऊंगी, मैं मेरे को भी जाना, तो भगवान कहेंगे तुम वहां पर भी जाके देखो, वहां पर भी जो भी रास्ते पर आप जाएंगे वहां पर भी आपको यही कहा जाएगा कि आपके लिए इट्स नॉट समथिंग कि आप बहुत हैवी लोड लेके लाइफ में चलो। दो ही रास्ते हैं ना, या तो आप भक्ति के रास्ते से जाइए या तो आप कुछ और डिफिकल्ट सा जो भी है, वहां पर भी आपको यही समझाया जाएगा कि कुछ लोगों के लिए अगर आपको बहुत कुछ लाइफ में नहीं चाहिए, सो आई थिंक इट्स वेरी शॉर्ट, मतलब वहां पर भी आपको एक शॉर्टकट सा वो बता दिया जाएगा कि देखो इतना ही है। क्योंकि आपको शायद अपने आप को मिटाने आता है, जिसको खुद को मिटाने आता है ना उसके लिए भगवान कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए बताओ, पहले ये बताओ हमको क्या चाहिए। क्योंकि जो खुद को मिटाने आता है इसका मतलब ये है कि आप नहीं मिटाना चाहते किसी को, खुद ही मिट जाना चाहते हैं। तो भगवान कह देंगे आपको आराम से, तुम्हारे लिए अब हम क्या कहें, तो ऐसा ही एटीट्यूड है तो कोई क्या कह सकता है। ये आप समझिए कि आपके लिए हीलिंग क्या है, आपके लिए थोड़ा सा अपने बचपन में जाओ, थोड़ा बचपने को देखो, अपने अंदर के उस चाइल्ड को निकाल के लाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपका अटैचमेंट किसी चीज से रहा ही नहीं, आप कहीं किसी चीज से अटैच हुए ही नहीं, किसी भी चीज से आपका ऐसा कोई जुड़ाव नहीं रहा जिस चीज को आपको लेकर बोलना हो कि हाँ ये है वो है। पर हाँ आपने ऐसा सच कुछ गलत भी नहीं किया, आपके साथ कुछ बहुत बेस्ट नहीं हुआ तो आपके साथ आपने किसी से कुछ गलत बैर भी नहीं लिया, आपने सही ट्रैक पर, या बचपन की बातें जो भी हैं। तो हो करके ना होना अपने आप में एक मास्टरी होती है,
बचपन में भी बच्चे कुछ होते हैं ना कि होते भी हैं साथ में, खेलते भी हैं, पर दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने आप में बहुत है। तो ऐसी स्थिति में गॉड विल टेल यू, या भगवान जी आपको याद दिला रहे हैं कि जब ऐसा स्वभाव आपका हो और आप फिर उल्टा चले, फिर उल्टा चले, फिर उल्टा चले, तो भगवान एक झापड़ खींच के मारेंगे, एक दिन खींच के एकदम एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा जब नेचर नहीं, मतलब तुम्हारा स्वभाव ही हम ऐसा बना के भेजे थे, उसके बाद तुम अटैचमेंट में कहाँ चली गई, अटैच कहाँ से हो गई तुम? क्योंकि अटैच तुम्हारा होना उचित नहीं था तुम्हारे लिए, तुम अपने नेचर के विरुद्ध चली गई। जब कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध जाता है तो बड़ा ग्लानि होता है उसको, और जब कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध होता है और सामने वाला समझता है कि अच्छा ये इसका नेचर था, तो ये तो सही नेचर है, तो बहुत बढ़िया नेचर है, पर डरावना सा भी है कुछ, तो सामने वाले को लग जाता है कि नहीं तो जाना पहचाना सा नेचर है, क्योंकि ये तो अच्छा नेचर होता है, बढ़िया नेचर होता है, ऐसे लोगों से क्या बैर मोल लेना। या लगता होगा कि चल लगता है आपको जानते हैं बहुत पहले से, जान पहचान है अपना, तो कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता है, बन जाता है। जब आप अपने रियलिटी में होते हैं तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है। वैसे ही किसी इंसान से अगर आप बहुत अटैच थे और अब आप समझ रहे हैं कि अच्छा मेरा नेचर बचपन से ऐसा रहा है, कभी कभी भूल जाता है इंसान, तो आपको पता चलता है, एक होता है ना एक ग्रीड सा आ जाता है कि ओ वाह अटैचमेंट भी होना चाहिए। जब आदमी डिटैच चलता है उसको लगता है कि जब अटैच होके दिखते हैं एकदम, यू नो, एक अटैचमेंट हो जाता है, हो के क्या दिखते हैं आप एकदम बिछ जाते हैं कि हाँ दिस इज व्हाट। भगवान फिर आपको बताते हैं कि उसके साथ छल मत करो, फिर उस इंसान को अच्छे से पता है कि आप अटैच्ड हैं एकदम बढ़िया से, बट फिर आपका नेचर डिटैच वाला है। मतलब एक डिटैच का मतलब क्या है, एक है हो कर ना होना, यानी एक प्रेम ऐसा भी होता है कि हम प्रेम कर रहे हैं पर हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, हम आपसे शर्त नहीं रख पाएंगे, कंडीशंस नहीं रख पाएंगे, पता नहीं क्यों। अब जब कोई ऐसा प्रेम करता है तो सामने वाला भी थोड़ा सा थर्रा जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि नॉर्मली तो लोग पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं, आपका वाला कौन सा था, मतलब ये क्या प्यार है, डर लग जाता है थोड़ा। सो ये आपको बताया जा रहा है कि नेचर याद करो अपना, थोड़ा अच्छे से नेचर याद करो। जब शुरू से ऐसा नेचर रहा हो तो आपको भगवान भी बहुत ज्यादा आगे चीजों में लेकर नहीं जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि लाइफ में मिडिल ग्राउंड में चलिए, मिडिल ग्राउंड में जी कर देखो, मरने का जरूरत नहीं है, जीने के लिए भेजा गया था यहाँ पर। जब जीने की बात होगी तो आपको शिव जी फिर आपको बताएंगे कि जीने की जब बात होगी, जहां पर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, तो वहां पर ना आप पाएंगे कि जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अपने एफर्ट से, जो चाहते हैं आप वो प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों से। और अगर आप मतलब हमारे, अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं, उनको मानते हैं, तो उधर से आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा कि जो तुम्हारा वास्तविक अटैचमेंट था वो था कहाँ, एक लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव कहाँ था, वो कौन से रूप से था, क्या था जो आपको जोड़ता था भगवान से, जो कुछ भी वो था उसको याद करो। दुनिया खत्म हो या रहे हम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, दुनिया खत्म हो या रहे हम लोग को इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए बिकॉज दुनिया चार लोगों के बीच में ही होती है हमेशा, और वो चार लोग कभी सही मूड में होते हैं, कभी खराब मूड में होते हैं, और उनके लिए दुनिया कभी खत्म हो जाती है, उनके लिए कभी दुनिया शुरू हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एडजस्ट करने लग गए तो आप गए काम से, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप सही समझ गए कि अच्छा मेरा ये लगाव है, मेरा ये मानना है, हम इस, तो कभी कभी आप उनकी दुनिया खत्म होने से पहले उनको समझा देंगे कि अच्छा ये दुनिया नहीं खत्म हुआ है, आपका दिमाग में थोड़ा सा हैवीनेस आ गया, रुकिए आपको बताते हैं, ऐसे ऐसी बातें समझिए, ये बात है, ज्यादा टेंशन का जरूरत नहीं, फिर उनकी दुनिया में थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो अगर आपकी दुनिया ही इस तरह की है कि आपको भगवान से, ईश्वर से, या किसी एक पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, तो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि सेपरेशन नहीं है दोनों रूपों में, अलगाव तो था ही नहीं कभी, अलगाव कहाँ से है, दोनों तो एक ही है ना, तो ये सेपरेशन नहीं है। पर हाँ, तरीका या अप्रोच या जो भी आप कहिए, अगर आप इस तरह से देखना चाहें कि हम दो भागों में विभाजित करते हैं, तो आपका दिमाग करेगा इसको, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई विभाजन, यहाँ पे कोई बंटवारा थोड़ी चल रहा है, बंटवारा तो है ही नहीं। इधर से भी आप जाएंगे तो भगवान आपसे यही कहेंगे कि फिलहाल जिस रूप में, जिस तरह के भाव में आप आए हैं, उसमें आपको ये बताया जा सकता है। वो भी नहीं समझ पा रहे, चुपचाप बैठ जाइए उनके पास, वो भी चल लेगा आपके लिए। पर वो क्यों आपको दो तरीके से समझाना चाहते हैं, क्यों दो तरीके से ही आपको समझाना पड़ रहा है,
आपके कारण, आपके भाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण। भेद के लिए दृष्टि से नहीं कि दोनों में अलगाव है, दृष्टि ये कि दोनों से संबंध क्या है, आपने इनसे क्या संबंध जोड़ा, इनसे क्या संबंध जोड़ा, उसके अकॉर्डिंगली भगवान जी आपको समझा रहे हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई पाप नहीं है। बीच में अगर आपके पार्टनर हो और आपका एक उनसे है कि मैं ऐसा हस्बैंड या ऐसा स्पाउस मैं चाहती थी या ऐसा पर्सन होना चाहिए, तो पर्सन विल से कि फिर ऐसा कंट्रोल भी देना पड़ेगा ना आपको, कि मैं देख पाऊं कि आपके साथ दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, लाइकवाइज मेरा कंट्रोल भी वैसा होगा। तो स्वीकार करके चलिए, जब आपने एक तरह का लाइफस्टाइल चुन लिया है बचपन से, भले ही वो सपनों की दुनिया हो, लोग कहते हैं ना सपनों की दुनिया में मत जियो, नहीं, सपनों की दुनिया में जीना चाहिए। कभी कभी भगवान उसको सत्य कर देते हैं, दुनिया के लिए सच होगा, मतलब गलत होगा, पर तेरे लिए वो सत्य सत्य होगा, क्योंकि तुमने जीना चूज किया है वैसा, सुंदरता की दृष्टि तुमने वैसी ली है कि जहां जहां देखोगी वहां वहां सुंदरताएं दिखाई दी, सौंदर्य ही दिखेगा। जब तुमने वैसी दृष्टि ले ली है या वैसी आंखें ले ली हैं, तो अब आप परेशानी में मत रहिए, अब आप ट्रबल में मत रहिए। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिए कि आपने कैसे उस दृष्टि को एक्युमुलेट किया, कैसे धीरे धीरे करके आपको वो सुंदर आंखें मिली, कैसे मिल गई आपको वो सुंदर आंखें, कहाँ से आई वो सुंदरता, कहीं ना कहीं से तो वो सुंदरता आई होगी। जहां से भी वो सुंदरता आई है, वहां से उस सुंदरता को फिर से लेकर चलिए। दुनिया के लिए वो झूठ हो सकता है, भगवान आपके आसपास के दो लोगों के लिए झूठ हो सकता है, आपके लिए सत्य होंगे। तो सत्य जहां है वहीं तो नारायण है तो वो आपके लिए सत्य होंगे। दुनिया के लिए हो सकता है कि पति देवता नहीं होता, भाई जमाना बदल, तुम्हारे लिए हो सकते हैं वो तुम्हारे देवता हो, कभी बोले ना हो, कभी बताए ना हो, पर तुम्हारे लिए तुम्हारे गॉड हो सकते हैं। वो गॉड की तरह आपसे एक्ट कर सकते हैं, जो भगवान नहीं समझ पा रहे, भगवान भी नहीं समझ पा रहे कभी कभी आपको, तो वो आपके पार्टनर समझ जा रहे हैं। भगवान इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि भगवान समझना ही नहीं चाह रहे, वो तो कह रहे कि हमसे अधिक अपने पार्टनर को मानो, चाह रहे होंगे आपको ये समझाना कि इस समय हमको थोड़ा पीछे कर दो, सारे शास्त्र वेदों को थोड़ा पीछे कर दो, और देखो जो तुम्हारे सामने है वो इंसान तुमको क्या समझा रहा है, वो आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा है, कैसे वो आपकी लाइफ में अभी है। तो आप तुरंत बोल देंगे कि अच्छा इसलिए कहा जाता है, ओ आप तो भगवान से भी आगे हैं। क्यों? तो क्या आपसे प्रेम है। तो भगवान से आगे कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि गॉड आपको पहले क्या बोल रहे हैं, जो मुझसे भी अधिक अपने स्पाउस को मानते हो। तो क्या दोनों अलग हुए? नहीं हुए, वो बस मूर्ति से बाहर आ गए थोड़े से पर वो मूर्ति आप ही की थी, तो वो भाव भी आपके थे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सबके अपने अपने भगवान होते हैं, और वो आपका सत्य है। इट इज ट्रू फॉर यू, आपके लिए वो सच है, आपकी आंखों के लिए वो सत्य है।